बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकिर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और इंसान के जो अपने तख्लीकी मराहल जिनसे गुजर के ये पैदा होता है, इस हवाले से ये बात कि ये भी सारे के सारे जो मराहल हैं इसके, वो भी कवानीन के अंदर है। अल्लाह के कवानीन के अंदर ही वो सब कुछ तय होते हैं, मुकर्रर हैं। तो इस सिलसिला में ये सूरत हज की 5वीं और 6ठी आयत के शेख व मफहूम के बाद बड़े अल्लाह ताला ने ये इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर फरमाया है। इनसे कहो कि अगर तुम मरने के बाद की जिंदगी के बारे में इसलिए शक व शुबहात में हो कि तुम्हें ऐसा होना बज़ाहिर महाल नजर आता है, तो जरा इस हकीकत पर गौर करो कि हमने तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा बेजान मादा इनऑर्गेनिक मैटर से की। इसमें पानी के इम्तजाज से जिंदगी के अव्वलीन जरसूमा की नमूद हुई। जिंदगी के पानी के मिलाप से अव्वलीन जरसूमा वही लाइफ सेल की नमूद हुई। फिर ये कारवान हयात मुख्तलिफ मनाजिल तय करता इस मंजिल में आ पहुंचा जहां अफसाइश नस्ल बजरिया तौलीद अब होती है। जिस तरह अब जो है, जो मर्द और औरत, नर और मादा आपस में मिलते हैं और एक पीरियड है, उसके बाद उसकी ये आगे नस्ल बढ़ जाती है। प्रोक्रिएशन, अफजाइश नस्ल बजरिया तौलीद प्रोक्रिएशन होती है। रहम मदर में हमल करार पाता है। फिर वो एक जोंक, ये कीड़ा सा जो जिसमें चिमड़ जाता है और खून चूसता है, जोंक की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर मुतशक्कल और गैर मुतशक्कल गोश्त के टुकड़े में तब्दील हो जाता है। ये इन मराहल में से इसलिए गुजरता है कि नुतफा में जिस कदर अमकानात मुज़मिर तौर पर मौजूद थे, वो बतदरीज नशोनुमा पाते हुए ज़हूर में आ जाएं। वो जनीन हमारे कानून मशीयत के मुताबिक कुछ वक्त के लिए रहम के अंदर रहता है, मादरे रहम जिसे कहते हैं। फिर तुम एक जीते जागते बच्चे की शक्ल में दुनिया में आ जाते हो। फिर रफ्ता रफ्ता अपनी जवानी की हालत तक पहुंच जाते हो। ये मज़मून सारा सूरह नाहल की 70 नंबर आयत में। तुम में से बाज जवानी के आलम ही में इंतकाल कर जाते हैं और बाज बूढ़े होकर उम्र की निकम्मी हालत की तरफ लौट जाते हैं, जिसमें कैफियत ये हो जाती है कि इंसान समझ बूझ हासिल करने के बाद फिर बेसमझी की तरफ चला जाता है। कहते हैं ना, बच्चों और बूढ़ों का मिजाज एक जैसा होता है। ये बताया गया है। ये यानी कि ये देखें, ये कवानीन है, सब हम अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा करते हैं। ये तो खुद तुम्हारे अपने तख्लीकी मराहल की मिसाल है, अल्लाह ताला दे रहा है। इसके बाद तुम अपने से बाहर की दुनिया की तरफ देखो और ज़मीन की हालत पर गौर करो। वो किस तरह खुश्क और वीरान पड़ी होती है कि इसमें जिंदगी और नमू का निशान तक दिखाई नहीं देता। फिर जब हम इस पर बारिश बरसाते हैं तो वो अचानक लहलहाने लगती है और इसकी रोईदगी रोज बरोज उभरती चली जाती है। इस तरह इस जमीन मुर्दा से खुशनुमा मनाजिर की एक दुनिया ज़हूर में आ जाती है उसके कवानीन के तहत। ये सब इसलिए है कि अल्लाह की हस्ती भी एक हकीकत साबता है और उसका कानून भी हमेशा ठोस तामीरी नतायज मरतब करता है। वो बेजान अशिया को जानदार बनाता है, इसलिए मुर्दों को जिंदगी अता कर देना उसके नजदीक कुछ भी मुश्किल नहीं। ये यहाँ देखें, यहाँ मुर्दे से मेरा जमीन एक तरह से मुर्दा होती है, बारिश बरसती है तो वो एक तरह से जिंदगी उसमें पैदा हो जाती है। ये जो लोग नहीं मानते थे मरने के बाद की जिंदगी के बारे, उनके लिए भी ये दलील दी जाती है कि देखें, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि देखें, मुर्दा थी तुम्हारे सामने ये जमीन, अल्लाह ने जब बारिश बरसाई इस पर, तो देखें ये किस तरह जिंदा होगी, किस तरह खेतियां लहलहाती हुई इसमें पैदा होगी। तो इसके बाद है वह अन्नहु अला कुल्ले शैन कदीर। ये आज की 6 नंबर आयत थी। यानी ये सब कुछ अल्लाह के मुकर्रर करदा पैमानों के मुताबिक ज़हूर में आता है। बस ये बात थी कि ये सब कुछ जो तख्लीकी मराहल हैं बंदे के भी और जो फसल के भी, ज़मीन के भी, ये उसके मुकर्रर करदा पैमाने हैं। मुकर्रर करने वाले को
कदीर कहते हैं। यानी कि वो कादिर मुतलक है, और कादिर मुतलक है कदीर के अंदर छुपा हुआ है, कदीर के जरिए वो हुक्मरानी कर रहा है। आप आसान लफ्जों में समझे कि कदरें मुकर्रर करने वाला, उसने हर चीज की कदरें, पैमाने, स्केल, कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं और वो चीजें बदलती नहीं है। ये जो कवानीन मुकर्रर कर रखे हैं या पैमान, ये भी उसके वादे हैं कि ऐसा ही होगा, और वो वादा खिलाफी करता नहीं, वो झूठ बोलता नहीं, वो बासूल है, वो किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं करता या इंसाफ करता है। तो ये अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको समझें अच्छी तरह कि वो कायदे कानून के मुताबिक चलता है, कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई कायदा कानून नहीं हो, ऐसे ही कुछ वो कर देता है। तो बस मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, अच्छी लगे तो आप आगे शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, आपकी मेहरबानी, कमेंट्स कर दिया करें। शुक्रिया।